प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का डंका यूं तो पूरे विश्व में बज रहा है, पर उनके संसदीय क्षेत्र में स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान की एक शोध छात्रा जो कि खुद मुस्लिम है, नज़मा परवीन, इन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व व कौशल पर शोध किया है। शोध में जो तथ्य आए हैं उन्हें डीडी न्यूज से खास साझा किया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग की शोध छात्रा हैं नज़मा परवीन जी। नज़मा जी ने नरेंद्र मोदी जो कि काशी के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर इन्होंने शोध किया है। ये जो आपने पीएचडी करी है, इसमें क्या क्या खास बातें निकल कर सामने आई हैं? चूँकि आप मुस्लिम महिला हैं, तो चूँकि यहाँ पे अल्पसंख्यक और इसका भी एक इश्यू होता है राजनीति में, तो इसमें मोदी जी के प्रति किस तरह का भाव निकल कर आया उनके नेतृत्व के प्रति? देखिए, जब हम शोध हमने किया और अपने शोध कार्य को हमने पूरे 5 अध्याय में उसको बांटा। पहले में मैंने 1947 से लेकर के 2014 तक की राजनीति के बारे में पूरा विश्लेषण किया कि कैसे कांग्रेस का उदय हुआ, फिर कैसे लगातार कांग्रेस का अंत होता चला गया, क्योंकि जो वंशवाद की राजनीति थी, देश उस समय भ्रष्टाचार और बहुत सारी बेरोजगारी, बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहा था। तो जनता को भी चाहिए था कि एक नया नेता आए और देश की राजनीति में थोड़ा बदलाव हो। तो उसका मैंने पूरा इसमें अपना लिखा है, जिक्र किया है पहले अध्याय में, और किस तरीके से वंशवाद का अंत हुआ और यूँ कहें कि शाही रक्त पे साधारण रक्त की जो जीत हुई वो क्रांति का विषय था। और दूसरे अध्याय में मैंने नरेंद्र मोदी जी के जीवन के बारे में और मुख्यमंत्री के रूप में जो उनका कार्यकाल था उसके बारे में हमने लिखा है, और कैसे उन्होंने गुजरात का जो डेवलपमेंट किया और वहाँ पे जो ई गवर्नेंस की बात थी और कैसे उनका जो सफ़र रहा पूरे जीवन का, उसके बारे में हमने दूसरे अध्याय में लिखा। तीसरे में मैंने उनके जो राष्ट्रीय राजनीति में उनका जो प्रवेश था और जो उनके भाषणों का संकलन था उसके बारे में लिखा है। और चौथे अध्याय में मैंने उनका जो करिश्माई नेतृत्व था उसका विश्लेषण पूरा किया है, और 5वां मेरा उपसंहार है। तो इसमें से सारी जो कंक्लूज़न जो पूरा निकल करके आया, आप ये कहें कि भारतीय राजनीति में ये कहा जाता है कि, और फिर देश में ये भी चर्चा थी कि मोदी जी एक हिंदूवादी छवि के नेता थे, लेकिन मेरी थीसिस में आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पूरे देश के नेता हैं, पूरे भारत के लीडर हैं, और लीडर किसी एक धर्म, जाति या विशेष का नहीं होता, वो सबका होता है। और मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, तो उस अपने बात को उन्होंने चरितार्थ किया और उसको धरातल पे भी ला करके दिखाया, क्योंकि वो सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं, और उनसे ना तो हिंदू अलग है ना मुसलमान अलग है, क्योंकि वो सबके लिए काम करते हैं। आप 3 तलाक के मुद्दे पे देखेंगे तो उन्होंने जिस तरीके से मुस्लिम बेटियों का साथ दिया और 3 तलाक जैसी कुरीतियों का अंत करके उस पर कानून लाया, तो ये भी काबिले तारीफ़ है। और रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमानों का भी नज़रिया बदला है काफ़ी हद तक, और मेरी थीसिस में ये भी लिखा गया है कि किस तरीके से मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ करके मोदी जी को जिताया और भारी संख्या में वोट दिया। और खुद भी जब हम लोग काम कर रहे थे तो विशाल भारत संस्थान और मुस्लिम महिला फाउंडेशन और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, इन सभी लोगों के प्रयास से भी काफ़ी अच्छा काम रहा, और मुसलमानों ने जो मोदी जी पर को वोट दिया वो भी दिलचस्प रहा। 2014 के लोकसभा का विशेष अध्ययन है इनका, गुजरात के विकास का अध्ययन है, और जो इनका तुलनात्मक अध्ययन है उसके आधार पर जो शोध है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो करिश्माई नेतृत्व है उसका आकलन, उपसंहार आया है इनके इस शोध ग्रंथ।